नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज अदालत में क्या हुआ? आंदोलन का अधिकार, लेकिन अदालत ने यह कहा है आंदोलन का अधिकार है, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही हैं। किसानों को जो वो मांग कर रहे हैं वो अभी पूरी तरीके से नहीं मिली है। बहरहाल एक स्वर्णिम अवसर जरूर मिला है, क्योंकि अब उच्चतम न्यायालय इस पर पूरा ध्यान दे रहा है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ। तो सबसे पहले केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब तक बात चल रही है, कानूनों को क्या होल्ड करने को तैयार हैं? इस पर अभी जवाब नहीं मिला है। केंद्र का पक्ष यह है, रास्ते ब्लॉक, दूध, फल, सब्जी सबके दाम बढ़ रहे हैं, शहर को बंदी बनाकर मांगे नहीं मनवा सकते। आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। रास्ते ब्लॉक, दूध, फल, सब्जी के दाम बढ़े, बेसिक चीजों के बारे में सरकार बात कर रही है और कहती है कि शहर को आप बंदी बना करके बात नहीं मनवा सकते। हालांकि जो केंद्र के नुमाइंदे थे तुषार मेहता, उनका यह कहना है कि मैं केंद्र का ओपिनियन लेकर के आपके पास वापस आऊंगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बात तक कानूनों को होल्ड करने को क्या आप तैयार हैं? तो आइए देखते हैं कि किसान आंदोलन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है। सबसे पहली बात, तो किसान प्रदर्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रदर्शन चले, लेकिन रास्ता जाम करके नहीं। आप सड़क जाम नहीं कर सकते। अब इसको किस तरीके से देखा जाएगा वो इंटरेस्टिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है सहानुभूति, लेकिन बदलने का तरीका बदलें, कि किस तरीके से कानून बदला जाए उसका तरीका बदलें। स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी का प्रस्ताव कर रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद आप जरा नाम देखिए जो उन्होंने दिया है, जो सुझाया है। कमेटी में पी साईनाथ जैसे एक्सपर्ट शामिल हों, कि वो एक्सपर्ट्स बताएंगे, उसके बाद कानूनों को भी, किसानों को भी कानून की बात उनकी बोली हुई या उनकी सुझाई हुई ज्यादा समझ में आएगी। किसानों के दिल्ली आने पर फैसला पुलिस करे, कि वो कहां जाएं, कैसे आएं, किधर आएं, वो पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है। और सभी पक्षकारों को सुनने के बाद ही वो आदेश देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारी किसान यूनियन जो कि छूट गई थी, उनको एक पक्षकार भी बनाया है इस मामले में। एक बार मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि स्क्रीन दोबारा दिखाएं, क्योंकि जो मेन पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया वो मैं यहां पर जरा ऑन कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कमेटी में पी साईनाथ जैसे एक्सपर्ट शामिल हों। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब पी साईनाथ खुद क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 2014 में वादा किया हमको, जब हम पद में आते हैं 12 महीने के अंदर स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। और उसमें सबसे पहला स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन, उत्पादन लागत, पूरी उत्पादन लागत और 50%। 12 महीने के अंदर क्या किया? कोर्ट में एफिडेविट दिया, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है, मार्केट खराब हो जाएगा। अरे किसान का दुनिया पूरा बर्बाद हो रहा है, आप मार्केट खराब हो जाएगा। तो आपने सुना पी साईनाथ, जिनका हवाला सुप्रीम कोर्ट तक ने दिया, उनका क्या कहना है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अश्विनी दुबे। आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका जो मत है वो अक्सर सरकार के पक्ष में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। दुबे जी, सबसे पहली बात तो यह है कि उच्चतम न्यायालय को दखल देने की जरूरत ही ना महसूस होती अगर ये सारी बातें पहले हो जाती। कल अदालत ने कहा कि इस तरीके से तो हल नहीं निकलेगा। आज अदालत जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी बात सामने रख रही है, एक्सपर्ट की कमिटीज को सुझा रही है। इन सब चीजों को सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए, ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट बोल रही है जो सरकार नहीं कर सकती थी? सर, दो चीजें। जो किसान आंदोलन में बैठे हैं, जब यूनियन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन किसानों से मिलने गया, किसानों ने कहा रिपील द एक्ट या नो टॉक। माने नो और यस के अलावा जब कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो उस परिस्थितियों में देश की जो सर्वोच्च संस्था है, जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके सामने पिटीशन 2 पिटिशनर्स की तरफ से लगी कि साहब पूरी रोड्स ब्लॉक हो गई हैं, इसेंशियल कमोडिटी की चीजें नहीं मिल रही हैं,
एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिल रहा है, कम्यूटर्स को अंदर और आने को सुप्रीम नहीं कोर्ट मिल ने रहा है। क्या कहा? सर, दुबे जी सर, जो ओरिजिनल पक्षकार हैं उनकी बात तो आप बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि हम सारे पक्षों को सुनेंगे। उन्होंने 8 किसान के संगठन जो हैं उनको पार्टी बना लिया। वो कह रहे हैं कि कमिटी बनाओ, वो कह रहे हैं पैनल बनेगा। आप देख रहे हैं ये सारा काम सरकार नहीं कर सकती थी। संकेत उपाध्याय साहब, फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट दूसरे के राइट्स को अफेक्ट नहीं करें, यह भी देखना आपका काम है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बैलेंस जो व्यू दिया वो दिया, पुलिस भी वायलेंट मींस यूज नहीं करेगी, साथ ही साथ किसान यूनियन भी वायलेंट मींस यूज नहीं करेंगे। आप दुबे जी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। मैं बार बार अपना सवाल मेरा वही है, ये सारी चीजें, केटीएस तुलसी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद। तुलसी साहब देखिए, मैं अभी दुबे जी से ये पूछ रहा था कि ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी, ये सब सरकार भी तो कर सकती थी वक्त रहते। बिल्कुल कर रही थी, कर सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि अगर कोई भी निगोशिएशन कामयाब होनी है तो ये जो 3 एक्ट हैं इनको इन अबेंस रखा जाए। हाँ, तो बार बार सॉलिसिटर जनरल ने इस बात के ऊपर इतराज किया, सालवे साहब ने भी इतराज किया, मगर उन्होंने यही कहा कि नहीं तो ये कभी फैसला नहीं होगा और नेशनल इशू बन जाएगा जी। तो मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी का राज ही ये है कि इन्होंने कहा कि भी अगर कुछ दिन इसको ऑन होल्ड रखा जाए तभी बातचीत आगे बढ़ेगी, नहीं तो बातचीत तो ब्रेक डाउन हो चुका है कब का। जी जी, नहीं केटीएस तुलसी जी, आप ये देखिए कि ओरिजिनल जो पक्षकार थे, जैसे अभी दुबे जी बोले थे कि तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, दाम बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन किसानों की तकलीफ को भी सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 8 संस्थानों को, किसान की संस्थानों को पार्टी बनाया। उन्होंने बोला हम ऐसे नतीजा दे ही नहीं सकते बिना दूसरे पक्ष को सुने। यही चीज मैं कह रहा हूं, आपको लगता है तुलसी जी इस कानून को लाने से पहले और कानून आ जाने के बाद जब चर्चा हो रही थी सरकार से, तो उस समय ये सारी चीजें सरकार कर सकती थी? ये तो हो नहीं सकता ना कि आप कानून बनाएं फार्मर के लिए, किसान के लिए, और किसान के साथ बात ना करें। हाँ। और पार्लियामेंट में आप किसी को बोलने ना दें। आप जब डिवीजन मांगता है ऑपोजिशन तो आप उसको म्यूट कर दें। तो ये एक किसी तरह से ऐसा लगता था कि सरकार किसी मजबूरी में है। हाँ, जल्दबाजी, एक जो पक्ष आ रहा है कि जल्दबाजी में थी, लेकिन बहरहाल सरकार ने अपना डिफेंस जरूर दिया है। आज एक मीटिंग भी हुई जिसमें सरकार और पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदे थे, वो ये संदेश लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। अव्वल तो ये संदेश अगर पहले ही ले जाते तो अब देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दुबे जी, तुलसी जी हमारे साथ बने रहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दुबे जी, आप ये बताइए कि अब जो प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय की तरफ से आ रहा है कि क्या इसको होल्ड पे रख सकते हैं जब तक चर्चा हो रही है? आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि ये सबसे बेस्ट हल है, सबसे बढ़िया सोल्यूशन? पार्लियामेंट के किसी कानून में, जब तुलसी साहब खुद एक पार्लियामेंटेरियन है, लॉ मेकर हैं, जब देश की कानून बनाने वाली संस्था ने कानून बना दिया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए किन प्रावधानों के तहत सरकार या तो विशेष सत्र बुलाए, सरकार या तो किसी ग्रुप ऑफ, ये नहीं बोल रही है उच्चतम न्यायालय ने, ये नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि क्या इसको होल्ड पे रखा जा सकता है जब तक चर्चा हो रही है। सर आदरणीय संकेत उपाध्याय साहब, मुझे बस 30 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। 30 सेकंड के बाद फिर आप जो प्रश्न आपको लगेगा उसका उत्तर दूंगा। मेरा सवाल यह है कि पर्पज का, जो प्रोटेस्ट का पर्पज है, प्रोटेस्ट का पर्पज बातचीत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नो या यस रिपील करिए और या प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो रिपील करिए या प्रोटेस्ट जारी रहेगा और सब्जेक्ट देखिए, एक सेकंड, ये चीज सवाल किसानों से पूछी गई। दुबे जी, किसानों का ये कहना है जब आप बिल ठेल रहे थे तब आपने चर्चा की, अब जब अविश्वास का माहौल आपने खड़ा कर दिया है तो हम आप पर कैसे विश्वास करें? इस वजह से हम कह रहे हैं कानून हटाओ और नए सिरे से डिस्कशन करो और उसके बाद कानून ले आओ बहुत जल्दी। तुलसी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत सरकार
बिल को, लाए हुए बिल को होल्ड पे रख दे, लॉ को होल्ड पे रख दे और फिर चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रही है। बिल्कुल, वो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकते हैं कि भी इसके ऊपर कार्रवाई जो है ये बाद में होगी, मगर अगर इनको कोई मजबूरी है तभी ये कह रहे हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कर दिया कि हम इनको होल्ड रखेंगे और बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि वो उन्होंने नब्ज पहचान ली कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम जी एमएसपी के ऊपर है, और एमएसपी का अगर आप बात नहीं करेंगे, उसको स्टैट्यूट में नहीं लाएंगे, तो अश्योरेंस का क्या मतलब है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एमएसपी के लिए उन्होंने ये कह दिया ताकि विश्वस्त हो जाएं किसान कि आप आइए, हम बात करते हैं, और तब तक ये कानून जो है ऑन होल्ड रहेगा। जी, और आप कह रहे हैं अगर कानूनी सरकार प्रावधान नहीं है कहेगी जिसके तो- चलते सरकार होल्ड पे रख सकती है। अगर सरकार चाहे वो रख सकती है, बाकायदा रख सकती है। अगर सरकार नहीं रखेगी तो अदालत भी ऑर्डर कर सकती है। अच्छा, ठीक है। चलिए, तुलसी साहब और दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सरपट इस पर चर्चा करने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी सिंपल है कि अभी अगर होल्ड पे रख के चर्चा हो सकती है तो क्या उससे हल निकल सकता है? और उससे भी बड़ी बात, ये तो काम सरकार भी कर सकती थी। हर चीज में अदालत को लाने की क्या जरूरत? और सरकार की नीति क्या होने वाली है आगे चलकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, कुछ सुझाया है, सरकार की नीति ये रही। आज नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 8 पेज की एक चिट्ठी लिखी है किसानों को, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपका आंदोलन का कोई दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग ना होने दें और आइए चर्चा पे बैठिए। एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि कानून कहीं नहीं जा रहा है, चर्चा करते हैं। किसानों से बोला चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने उसी ट्वीट पर, उसी चिट्ठी पर लिखा है कि आज किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं को मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो स्थिति साफ है कि जहां तक केंद्र सरकार की बात है, वो इस कानून के साथ जुड़ी हुई है। आज जो मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और मंत्रियों की, उसमें ये चीज साफ हो गई है कि अब जिले जिले तक सरकार की बात को लेकर के जाना है। इसमें अहम बात यह है कि हल कैसे निकलेगा और किसान कब आकर के बात करेंगे। विश्वास की कमी थी, वो विश्वास की कमी कैसे पूरी होगी। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।